हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इंग्लिश मीडियम में। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं और आज मैं आपको इसमें बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो इसके एमसीक्यू थे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे या शॉर्ट आंसर टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज की अपनी वीडियो में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 6-7 जो क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं, टोटल 17 क्वेश्चन है आपके। तो 6-7 क्वेश्चन जो बड़े हैं वो अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनका डेरिवेशन बड़ा है या समझना जिनको थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जो इस वीडियो के अलावा क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नोट से मैं जैसे करवाता हूँ वैसे ही आपको करवा दूंगा, क्योंकि वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन क्या हैं, थोड़े लेंथी हैं, मैथमेटिकल टर्म इसमें ज़्यादा आएगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको आज का टॉपिक या आज के न्यूमेरिकल समझने हैं तो। ठीक है, तो 10th क्लास या 9th क्लास की टर्म्स इसमें यूज होंगी जो आपने मैथमेटिक्स में कर चुके हो। तो वहाँ जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से किया हुआ है सब कुछ, तो वो आज के न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो बाकी सब ने ट्राई करनी है, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा इनको सही तरीके से करवाने की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो 3 क्वेश्चन हैं 3rd, 5th और 7th, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन 5 और 7th क्वेश्चन है वो थोड़े से क्या है, थोड़े से आपको यानी शॉर्टकट करवाऊंगा, लेकिन होंगे बिल्कुल 3rd की तरह ही। 3rd वाला क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं पहले। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा 3rd क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूं 3rd क्वेश्चन क्या है। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है 3rd क्वेश्चन में, स्क्रीन पर आ गया होगा इस साइड। तो 4 चार्जेस आपके पास, ठीक है, 100 म्यू कूलम है, -50 म्यू कूलम है, 20 म्यू कूलम एंड -60 म्यू कूलम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज √2 मीटर। यानी आपको स्क्वायर दिया हुआ है एक, और उस स्क्वायर के एजेस पे क्या रखे हुए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ, और जो इसका एज है स्क्वायर का, एज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड है वो आपको √2 मीटर गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने क्या करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है वैसा अपने कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एक स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का नाम रख देते हैं अपने ABC और D। ठीक है, इसमें अब चार्ज प्लेस किए हुए हैं। चार्ज कौन कौन से, एक 100 म्यू कूलम है, दूसरा कौन सा है देखते हैं, दूसरा -50, 20 और -60, दूसरा है -50 म्यू कूलम है, फिर यहाँ पे 20 म्यू कूलम है और यहाँ पे -60 म्यू कूलम। ठीक है, 4 चार्जेस प्लेस किए हुए हैं और आपको कहा हुआ है कि जो इसकी साइड है, हर एक साइड यानी एज का मतलब साइड इसकी, वो √2 मीटर की है हर एक। तो ये √2 मीटर, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये √2 मीटर आ जाएगी। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको उसने कहा है कि स्क्वायर का जो सेंटर है उस पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो स्क्वायर का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने क्या करते हैं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल जो हैं, ये डायगोनल ही हैं। आपको पता है स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस। तो आमने सामने के जो वर्टिसेस हैं इनको जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको अपने क्या बोल देते हैं, स्क्वायर का डायगोनल, मतलब जो टेढ़ी लाइन होती है। तो ये डायगोनल्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको अपने बोल देते हैं स्क्वायर का सेंटर। ठीक है, तो अब इस सेंटर पर अपने को क्या फाइंड करना है, ये जो 4 चार्ज यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं इनके कारण इस O पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने देखो क्या करना पड़ेगा, देखो पोटेंशियल में आपको चाहिए क्या होता है, देखो 4 चार्जेस के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मतलब अपने क्या करेंगे, चारों के कारण पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे और उनका क्या कर देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे।
क्योंकि अपने को पता है कि 2 या 2 से ज्यादा चार्ज हो तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, जो अपने पोटेंशियल पढ़ा था ना, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो उसमें भी यही चीज थी, तो वही चीज यहां पे आ रही है। तो अब किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है उस पॉइंट की उस जो चार्जेस हैं इनसे डिस्टेंसेस चाहिए होती हैं। तो ये डिस्टेंसेस अपने को चाहिए OA, OB, OC और OD। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं जो चीजें आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको चार्जेस गिवन है, मैं इनको नाम दे देता हूँ। Q1 100 म्यू कुलाम है, Q2 आपको कितना गिवन है, -50 म्यू कुलाम है, Q3 जो चार्ज है वो आपके पास है 20 म्यू कुलाम, और Q4 जो चार्ज है आपके पास वो है -60 म्यू कुलाम। ये चार्जेस गिवन है। और क्या चीज दी हुई है, एज, या इसको मैं लिख रहा हूं साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये आपको कितनी गिवन है, √2 मीटर गिवन है। अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करेंगे, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको अगर सेंटर पे फाइंड करनी है तो अपने क्या करेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, क्या करेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा VA, VB, VC, VD, यानी जो इन चारों पॉइंट पे चार्जेस पड़े हैं इनके पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली डिस्टेंसेस अपने को पता नहीं है, OA, OB, OC, OD, लेकिन ये सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल क्यों होती हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। मतलब ये वाला डायगोनल अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं सेंटर पे। मतलब अगर ये 20 है तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 ये, 10 ये और 10 ये। ठीक है, इक्वली एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सेंटर पॉइंट पे। तो मैं इन जो डिस्टेंसेस को नाम दे देता हूं स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r और स्मॉल r। ठीक है, चारों डिस्टेंसेस को नाम दिया तो आपके पास आ गया KQ1/r, KQ2/r, KQ3/r और प्लस में KQ4 और अपॉन में r। अब आप क्या करो, Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू पुट कर दो, K इंटू 100 म्यू। अब म्यू साथ में आएगा बच्चों, आपको याद रखना है ये वाली चीज, म्यू साथ में क्यों आएगा, क्योंकि म्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6, तो म्यू आपको साथ में लिखना पड़ेगा। फिर यहां पे दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण K इंटू क्या आ जाएगा 50 म्यू और अपॉन में r। फिर तीसरा चार्ज पॉजिटिव है, फिर K इंटू 20 म्यू अपॉन में r और प्लस में K इंटू सॉरी माइनस में, क्योंकि लास्ट वाला चार्ज है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, K अपॉन r और म्यू, K म्यू अपॉन r आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, K म्यू अपॉन r, K म्यू अपॉन r हर में आ रहा है। तो देखो क्या आएगा, 100 - 50 प्लस 20 - 60, ये आ जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, K म्यू अपॉन r और इनटू में 100 और 20, पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, 120 हो गए, और फिर माइनस माइनस वालों को, ये कितने हो गए 110। तो आपको 120 में से 110 माइनस करना है तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 K म्यू अपॉन r। अब देखो इसमें क्या है कि 10 की वैल्यू, 10 तो पता है, K की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, लेकिन r की वैल्यू आपको नहीं पता है यहाँ पे।
ठीक है। तो आर की वैल्यू जब अपने को नहीं पता है तो अपने क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पे एक बॉक्स बना के और यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो अब देखो जो आपका आर है, स्मॉल आर है, वो किसकी इक्वल है, वो स्मॉल आर है जो आपका डायगोनल है स्क्वायर का, उसके हाफ के इक्वल है। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो डायगोनल के हाफ के इक्वल है। तो अब आर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है ये वाली, इंटू में मैं यहां लिख देता हूं साइड ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब देखो ये कैसे आएगा कि आपको ये डायगोनल फाइंड करना है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब अंडर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर की डायगोनल का। ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो यहाँ पे √2 मीटर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, या मैं इसको देखो साइड ऑफ स्क्वायर को a से शो कर रहा हूं और नीचे वाला जो 2 है इसको मैं लिख रहा हूं √2 और इनटू में √2। ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है ना इसको स्मॉल a सिंबल दे देता हूं, मैं सिंबल दे देता हूं। तो आप यहां पे देखो आपका जो ऊपर वाला √2 है वो इस नीचे वाले √2 से कैंसिल हो रहा है, तो r इज इक्वल टू a/√2। तो अब ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों निकाला, देखो आपको अगर डायरेक्ट आ जाए कि इस वाले वर्टिसेस की जो स्क्वायर का सेंटर है उससे आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये r डिस्टेंस क्या होगी, ऊपर तो आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा √2। जो नेक्स्ट जो 2 न्यूमेरिकल आपको मैं करवाऊंगा उसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूंगा, ये डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा उसमें। ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना कि जो इसकी साइड किसी वर्टिसेस की जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है या डायगोनल का हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है, a/√2। तो अब a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में क्या है, √2 ही है और √2 नीचे है, तो दोनों कैंसिल होके यहाँ पे r की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो r आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। तो अब r की वैल्यू आप क्या करो, यहां पे रख दो। तो आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखोगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद ये लिखोगे और यहां पे नीचे आप लिख दोगे, देखो v इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, म्यू की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6 और r की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो v की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो देखो किसकी इक्वल आ जाएगी, 9 तो है ही, 10 की पावर देखो ये 9 है, ये 10 की पावर 1 है, 10 हो गया। तो अब 10 में से -6 गया तो 10 की पावर 4 और ये वोल्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मेन चीज क्या थी, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी थी, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट सम करना है आपको। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, आपके मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये डायग्राम बना लो और इसको उतार लो। तो एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा बच्चों यहाँ पर कि जो आपको मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवाता हूँ और जो नोट्स पे लिखे हैं बोर्ड पे थोड़े से शॉर्ट होते हैं क्योंकि उतनी थ्योरी में नहीं लिख सकता, लेकिन आपको क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने नोट्स में लैंग्वेज लिखी है आपको वो लैंग्वेज लिखनी है या जो मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ लिखनी है। आपको आप खुद भी अपनी तरफ से लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 और 7। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूं और आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस आ भी जाएंगे यहाँ नीचे की साइड। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर मैं 5 पढ़ता हूं।
ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस आपको गिवन है, कौन कौन से हैं, -2 म्यू कूलम है, Q1 -2 म्यू कूलम, +3 म्यू कूलम, -4 म्यू कूलम और प्लस का 5 म्यू कूलम, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज 0.9 मीटर, यानी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 0.9 मीटर आपको ये वाली साइड गिवन है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी 4 चार्जेस गिवन है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एट सेंटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो भी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 4 चार्जेस ईच ऑफ 2 म्यू कूलम इज प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 मीटर, यानी आपको क्या दिया हुआ है, वही 4 चार्जेस गिवन है और आपको स्क्वायर की साइड गिवन है और आपको क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, जो पोटेंशियल है वो आपको स्क्वायर के सेंटर पर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है जो पिछला क्वेश्चन किया है जो इसमें किया है, तो तभी मैं यहाँ पे शॉर्ट करवा रहा हूँ आपको। देखो डायग्राम मैंने बना दिए हैं, ये डायग्राम बना दिया एक, वैसे तो आपको सारे डायग्राम नोट्स में मिल जाएगी, डिटेल में सब चीज नोट्स में मिल जाएगी। तो देखो A B C D 4 वर्टिसेस हैं, एक पे -2 म्यू, +3 म्यू, -4 म्यू और +5 म्यू का चार्ज पड़ा हुआ है। जो साइड है स्क्वायर की वो आपको कितनी गिवन है, A की वैल्यू 0.9 मीटर गिवन है। तो इस जो सेंटर O है इसका, इस पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो पोटेंशियल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, पोटेंशियल एट द सेंटर, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD के इक्वल होगा। तो V इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KQ1 अपॉन में R, अब R ये वाली लिख लो, इसको R नाम दे दो आप, ठीक है। दूसरा KQ2 अपॉन R, KQ3 अपॉन R प्लस KQ4 अपॉन में R। अब यहाँ पे क्या करो, चार्जेस की वैल्यू पुट कर दो। तो चार्जेस की जो जो वैल्यूज हैं, पहले माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू -2 म्यू अपॉन में R, प्लस में K इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, +3 म्यू। ये अब साइन इसके साथ ही लगाते चलो, बीच में प्लस लगाते चलो, कोई बात नहीं। फिर K इंटू कितना आ रहा है, माइनस का 4 म्यू और अपॉन में R, और प्लस में K इंटू प्लस का 5 म्यू अपॉन में R, ठीक है। ये आ रही है। तो अब इसमें देखो V इज इक्वल टू K म्यू अपॉन R, वही चीज कॉमन आ रही है। तो अब देखो बचा क्या आपके पास, बचा यहाँ पे हम -2 +3 -4 +5, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं निकालू इसकी वैल्यू K म्यू अपॉन में R, तो अब यह आ जाएगा 3 और 5 8, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो आपके पास K की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है, R की वैल्यू, तो वही यहाँ पे जो आपने पहले किया था वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ R मैं यहाँ पे सीधी फाइंड कर रहा हूं, आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, R इज इक्वल टू A/√2, यही थी वैल्यू ऑफ R, यही थी A/√2। क्यों थी, क्योंकि आपने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको फाइंड किया था डायगोनल का हाफ होती है। तो अब A की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0.9 है, तो 0.9 अपॉन √2, या इसका पॉइंट हटा देता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 9 अपॉन में, ऊपर तो आ जाएगा 9 और अपॉन में √2 और इनटू में आ जाएगा 10, पॉइंट हटाने से नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू आ रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं कि सर ये √2 बच गया, ऐसे आ गया, तो वो कोई बात नहीं। अब इसको क्या करो, V इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और फर्स्ट में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6, फिर साथ में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर अपॉन में क्या आ रहा है R। तो R की वैल्यू 9 और अपॉन में अपने क्या रखेंगे √2 इंटू 10, तो ये वाला अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से लिख देता हूँ, √2 और इंटू में 10 है जो, ठीक है। इसके अपॉन में था और वो वाला अपॉन वाला कहां चला गया, यहाँ ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, क्या करेंगे इसमें, तो 9 से 9 कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो अब आपके पास बचा क्या, 2√2 बच रहा है यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2 और गुणा में 10 की पावर 9 और एक 10 की पावर 10 और 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 और √2 की वैल्यू 1.414 और ये आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। तो v इज इक्वल टू 2.828 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 2.82 आ रहा है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट निकाल दिया, 2.828 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो कुछ नहीं, चारों पोटेंशियल लिखने हैं, चारों का सम करना है, फिर आपको डिस्टेंस निकालनी है a/√2 का फॉर्मूला लगा के और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो एक बार इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसको रफ कर देता हूं जो क्वेश्चन 7 के नीचे लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 7। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। चार चार्जेस बिल्कुल वैसे ही गिवन है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस सारे इक्वल है, तो इससे काम और आसान हो जाएगा। आपको साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूं पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू VA, VB, VC और VD। ठीक है, तो अब देखो चारों चार्जेस इक्वल है, तो चारों चार्जेस इक्वल को मैं Q ही लिख दो, Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की भी Q। जब चारों इक्वल हैं तो चारों के लिए अलग अलग सिंबल ना यूज करके एक ही यूज कर लूंगा, जब है ही इक्वल तो v इज इक्वल टू KQ अपॉन R। R डिस्टेंस आप क्या करोगे, यहाँ वही डायगोनल बना के ये सेंटर लिख दोगे OE और ये R डिस्टेंसेस हो जाए, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R और KQ अपॉन R। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 4KQ अपॉन R आ जाएगा, या आप क्या करो 4KQ की वैल्यू आप क्या करो 2 म्यू कूलम है, तो 2 म्यू और अपॉन R, तो ये 8K म्यू अपॉन R ये आ जाएगा। अब आ जाएगा वैल्यू ऑफ R, तो वैल्यू ऑफ R अपने कैसे फाइंड करते हैं, तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए a/√2 होती है जो R की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2√2 मीटर आ रही है, तो 2√2 अपॉन में √2, तो ये आ जाएगी 2 मीटर। तो अब अपने क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 8K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6 और R की वैल्यू 2। ठीक है, तो आप देखो इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को जब अपने 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और v इज इक्वल टू 36 गुणा 10 की पावर 3, यही आ रहा है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 10 की पावर 3 वोल्ट। अब देखो जो आपकी बुक है ना बच्चों, बुक में इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे 10 की पावर 5 वोल्ट दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, जो कि गलत है आंसर। ठीक है ना, 10 की पावर 3 आएगा, यहाँ पे 10 की पावर 5 नहीं आएगा। 10 की पावर 5 आपका एक कंडीशन में आ सकता है, जब आपके पास ये वाली वैल्यू है जो मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन हो, सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पे 10 की पावर 5 आ सकता है मल्टीप्लाई में। लेकिन बुक वालों ने क्या किया कि जो आंसर है वो तो दे दिया सेंटीमीटर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मीटर में दे दी है। तो जब मीटर में वैल्यू क्वेश्चन ही मीटर में गिवन है तो अपने सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर क्यों निकालें, तो ये वाला आंसर आप सही कर लेना। बुक में 10 की पावर 5 दिया हुआ है, यहाँ 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है आपका, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो बच्चों आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं यहां पे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास कि ए चार्ज ऑफ 5 म्यू कूलम इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 10 सेंटीमीटर। साइड उसकी क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। रेगुलर का मतलब यहाँ पे ही है, ठीक है। और हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हो, ठीक है, 6 साइड्स हो। तो वैसे हेक्सागोन होता कैसे है, आपने देखा हुआ है सबने, लेकिन उसकी यानी शेप याद नहीं आ रही होगी। तो आपको शेप याद रखने का तरीका क्या है, जो बेंजीन होती है वो एक हेक्सागोन होता है, ठीक है। जो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हो ना आप, तो वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के सेंटर पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जिसको वो पता है प्रॉपर्टी, तो वो बच्चा इसको आसानी से कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गिवन है साइड ऑफ हेक्सागोनल या हेक्सागोन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0.1 मीटर आ जाए। और जो चार्ज है वो हर एक साइड पे 5 म्यू कूलम का चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो अब देखो आप क्या करो, एक हेक्सागोन बनाओ जैसे बेंजीन होती है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। 6 साइड्स होगी इसकी और 6 की 6 इक्वल आपको गिवन है। अब देखो इसकी हर एक साइड पे यहां पे क्या पड़ा हुआ है, 5 म्यू कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। साइड्स के नाम दे दो, ए बी सी डी ई और एफ साइड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर पर क्या फाइंड करना है, जो पोटेंशियल की वैल्यू। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं चार्ज बना भी देता हूं, 5 म्यू का पड़ा है, यहां भी 5 म्यू का, यहां 5 म्यू का, यहां भी 5 म्यू, 5 म्यू और 5 म्यू। और जो आपको इसकी साइड दी हुई है, ये 0.1 मीटर दी हुई है, यानी ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, ये 0.1 है, और ये सारी साइड्स ऐसे आपको 0.1। तो अब इसके सेंटर पर जब पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पहली बात आपको सेंटर पता होना चाहिए इसका कहां पे होता है। तो सेंटर हेक्सागोन का कहां पे होता है, कि अगर अपने इसके बिल्कुल जो आमने सामने वाले वर्टिसेस हैं इनको मिला दें, 6 वर्टिसेस हैं तो 6 को 6 मिला दें, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होते हैं, ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है, ये वो इसका सेंटर है। अब हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके कोई भी 2 वर्टिसेस, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी डी ई एफ, कोई भी मर्जी 2 जो इसके क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे, वो इसके सेंटर पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखो, जैसे मान लो ये ई और एफ ले रहा हूं, तो ये ट्राइंगल बना रहे हैं ना, ये वाला। बिल्कुल इसी तरीके से ए और बी की बात करूं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, यहां इसके सेंटर के साथ एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये वाले जो ट्राइंगल होते हैं, टोटल 6 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ये हेक्सागोन की प्रॉपर्टी है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, कि जिसकी हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको अपने बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी अगर ये साइड 0.1 है, तो ये भी 0.1 हो जाएगी, ये भी 0.1, ये भी 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 0.1, यानी कि हर एक जो वर्टिसेस है उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.1। ये हेक्सागोन की बच्चों एक है, क्या है, प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है ना। तो अब प्रॉपर्टी है, तो अब अपने को क्या पता लगे, यहाँ पे हर एक जो चार्ज है, आपको पता है हर एक वर्टिसेस पे चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो हर एक चार्ज की डिस्टेंस आ गई। तो अब अपने लिखेंगे पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, सेंटर ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन लिख लो, हेक्सागोन। तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। तो आपके पास Q की वैल्यू 5 म्यू कूलम है, R की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 के क्यू अपॉन R। अब 6 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि देखो हर एक पे सेम चार्ज प्लेस किया हुआ है और हर एक की सेम डिस्टेंस है, मतलब हर एक के लिए Q की वैल्यू भी सेम है और R की वैल्यू भी सेम है।
तो एक चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर हुआ, तो 6 चार्ज के कारण कितना हुआ, 6 के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास 0.1 मीटर है। तो अब इसको पुट कर दो, तो v की वैल्यू 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 और q की वैल्यू आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -6 और ये 0.1। तो 0.1 को यहाँ से हटाया तो इंटू 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से 30 को 9 से 270, फिर 10 की पावर 9 और एक 10 की पावर 10 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे, या इसको लिख रहा हूं मैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। बिल्कुल आसान सी बात है। बस एक बात आपको इसमें पता होनी चाहिए, हेक्सागोन की प्रॉपर्टी क्या होती है। आंसर आपके सामने है, कुछ भी बड़ा नहीं क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करो, उतार लो, फिर अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे तरीके से कर लो, इस क्वेश्चन को समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या चीज गिवन है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, ये वाला 8। तो देखो 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं और तीनों की वैल्यू क्या है, 1 म्यू कूलम, 2 म्यू कूलम एंड 3 म्यू कूलम respectively are placed on the vertices of an equilateral triangle of 100 सेंटीमीटर साइड। मीटर सेंटीमीटर इकट्ठा लिख रखा है इसमें, देखो तो ये गलत है, 100 सेंटीमीटर इसकी साइड दी हुई है आपको। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इसके सेंटर पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहली जो गिवन क्वांटिटीज है वो लिख लो, गिवन जो चार्ज Q1 है 1 म्यू कूलम है, Q2 है वो 2 म्यू कूलम है और Q3 जो चार्ज है वो आपके पास 3 म्यू कूलम है, ठीक है। तो अब आपको जो साइड ऑफ ट्राइंगल है, साइड ऑफ ट्राइंगल है वो आपको कितनी गिवन है, 100 सेंटीमीटर। या 100 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो 100/100 1 मीटर आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस जो टू फाइंड जो ये ट्राइंगल है इसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, टू फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो सेंटर इसका क्या होता है, सबसे पहले समझने की जरूरत आपको ये है, ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट को समझने से पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया मैंने, जिसकी हर एक साइड 1 मीटर की है और यहाँ पे 3 चार्जेस क्या किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। तो आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर होता है वो कैसे होता है कि अगर मान लो ये ट्राइंगल आपके पास, तो यहां से अगर मैं 3 लाइंस खींचू और तीनों लाइंस को अपने क्या बोल देते हैं, क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन होता है, मीडियन का मतलब कि जो ये वाला वर्टिसिस है इसके सामने वाली जो साइड है, इसको ये वाली जो लाइन होगी ये क्या करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी इक्वल। मतलब ये 5 मीटर है तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मीडियन बोल देते हैं ट्राइंगल की। तो ये वाली तीनों मीडियन जब आप बना देते हो तो जिस पॉइंट से ये क्रॉस होती हैं या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को अपने क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ये वाले वर्टिसेस हैं ए बी और सी, 3 वर्टिसेस हैं, इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। मान लो ये ए ओ इसका सेंटर है, तो AO BO और CO डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि यहीं पे 3 चार्ज पड़े हुए हैं। तो तीनों चार्जेस की आपको क्या करनी होगी, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे एक चीज लिखूं कि पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, KQ1 अपॉन में R, इसको R डिस्टेंस लिखते हैं वही सेम ही, तो R प्लस KQ2 अपॉन R और प्लस KQ3 अपॉन R। ये जो सेंटर है ये तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे। तो
तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। Q1 है आपके पास 1 म्यू अपॉन आर, फिर के Q2 है आपके पास 2 म्यू अपॉन आर, फिर के Q3 जो आपके पास है वो 3 म्यू अपॉन आर है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के म्यू अपॉन आर प्लस 2 के म्यू अपॉन आर प्लस 3 के म्यू अपॉन आर। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 के म्यू अपॉन आर आपके पास पोटेंशियल है। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ये वाली वैल्यू आपको अब फाइंड करनी है। तो अब ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपने, वो देखो। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल अलग निकालता हूं, ये वाला ट्राइंगल अलग निकालता हूं, फिर आपको समझ आएगा ए बी और डी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाली जो ए ओ डिस्टेंस है ये पूरी एडी डिस्टेंस का कुछ पार्ट है। तो अपने को पहले एडी डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी ये वाली एडी। तो अब देखो अब ये पूरी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये 0.5 हो जाएगी बी से लेकर डी तक, और ये 1 मीटर ही रहेगी, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि ए डी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर। तो ए डी स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर की वैल्यू 1 का स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर 0.5 का स्क्वेयर, तो ए डी स्क्वेयर आ जाएगा 1 माइनस 0.25। तो ए डी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 0.75। तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडरवुड 0.75, और इसकी वैल्यू होती है 0.86 मीटर। अब आप कहोगे सर कैसे होती है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस जो आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट किया था, कैलकुलेशन ट्रिक करते हैं ना फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए, तो उसमें मैंने आपको अंडरवुड निकालना बताया हुआ है। अंडरवुड अपने कैसे फाइंड करते हैं, तो वो वहां से ये वाला अंडरवुड आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास ये पूरा एडी आ गया, यहां से लेके और यहां पूरी डिस्टेंस आ गई 0.86 मीटर। लेकिन अपने को तो यहां इस O पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब यहां पे क्या चीज लगती है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी या ट्राइंगल की थ्योरम काम में आती है कि जो मीडियन होती है, जो ट्राइंगल का सेंटर होता है, सेंटर डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1, यानी कि जो सेंटर होता है ट्राइंगल का वो हर एक जो इसकी मीडियन होती है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर मान लो ये पूरी कंप्लीट आपको एडी में 3 मीटर कह दूं, तो मतलब 2 मीटर तो ए से लेके ओ तक और ओ से डी तक 1 मीटर हो जाएगी। ऐसे करके 2:1 में जो होगा ये वाला पॉइंट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी यानी ये वाली थ्योरम यहाँ पे काम में आएगी। तो अब आपने लिख सकते हैं कि जो ए ओ होगा वो किसकी इक्वल होगा कि 0.86 तो पूरी है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखो 2 पार्ट तो आ जाएंगे ऊपर ए ओ तक, 1 2 और तीसरा पार्ट ये, तो ऊपर मतलब 2 पार्ट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे ये रेशियो की प्रॉपर्टी लगती है, अगर किसी को नहीं पता तो वो रेशियो वाला चैप्टर पढ़ ले, वहां से समझ आ जाएगा। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.72 और अपॉन 3 और ये आ जाएगा 0.5 और 7 मीटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं 0.57 मीटर, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये ए ओ में अपने पास 2 चीजें लगी, एक तो पाइथागोरस थ्योरम इस पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और फिर लगी कि जो सेंटर होता है वो डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1, 2:1 में से डिवाइड करता है। तो अपने क्या करेंगे, ए ओ की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे रेशियो वाले फॉर्मूले से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो अब v की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी इक्वल होगी, वो देखो v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6 9 इंटू 10 की पावर 9, म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6, और अपॉन में r की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो r आएगा आपके पास ये वाला, ये ए ओ r के इक्वल ही था तो 0.57। ठीक है, तो आप इसको देखो आगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 × 54,
54 और पॉइंट इसका हटा दो, तो पॉइंट जब हटाओगे तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो अब 10 की पावर बताओ, 54/57 तो आ रहा है, इंटू 10 की पावर मुझे बताओ कितनी आएगी। तो देखो 10 की पावर 9 और 2, 10 की पावर 12, 11 में से 6 गए, 10 की पावर 5, ये आ जाएगा। तो अब इसको v की वैल्यू, जब आप इसको 57 को 54 से डिवाइड करोगे तो 0.935 इंटू 10 की पावर 5, या इसको 93.935 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, 93.6 वोल्ट या 93.5 वोल्ट इसका आंसर दिया हुआ है, तो वो नहीं, इंटू 10 की पावर 3 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है और इसको कर लो आप क्वेश्चन को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चंस में चीजें सेम ही आ रही हैं, जो अपने अब तक टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो पांचों में सभी चीजें बिल्कुल एक समान है, कोई भी फर्क नहीं है, बस क्या है, डिस्टेंसेस फाइंड करने में फर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने ये वाला कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने।